गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जय हो। गुरुदेव, मेरी बच्ची है बंसिका पटेल, मेरी भी वहाँ पर सेवा में लगी है ड्यूटी पनागर में। तो गुरुदेव एक इसने छोटी सी वीडियो बनाई अपनी खेल की, वॉलीबॉल खेल की, और उसने डाली वीडियो डाली और जो सेलेक्ट हो गई। तो गुरुदेव, इसको 23 तारीख को इसका फ़ोन आया कि आपकी बच्ची सिलेक्ट हो गई, और 24 तारीख को आपकी कलश यात्रा थी, और इसकी 24 तारीख की ही इसकी ट्रेन थी जाने की भोपाल, इसको खेलने के लिए टूर्नामेंट। आपकी ऐसी बालाजी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने बोला कि हे प्रभु, आपकी कलश यात्रा भी मिल जाए और मेरी बच्ची की ट्रेन भी ना चूके। मैंने वहाँ अर्जी लगाई कि शायद 1 बजे तक अगर कलश यात्रा हो जाए तो मैं अपनी बच्ची को ट्रेन पे भी छोड़े आऊँगी। ऐसी कृपा हुई बालाजी की कि 1 बजे कलश यात्रा हो गई और मैं अपनी बच्ची को लेके चली गई। जब मेरी बच्ची ट्रेन वहीं पहुंची स्टेशन पे गुरुदेव, तो ये थोड़ी घबराने लगी, बोली मम्मी मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे घबराहट हो रही है। और गुरुजी ट्रेन बिल्कुल आने ही वाली थी। मैंने इसको पीछे से आवाज़ लगाई, मैंने बोली बंसिका तू जा और जी लगा के खेलना और मेडल लेके आना। अगर तू मेडल लेके आई तो गुरुजी अपने हाथ से तेरे को मेडल पहनाएंगे। गुरुजी, इसकी एक मुस्कुराहट आपको हम बता नहीं सकते। उस मुस्कुराहट में मेरे को ऐसी छवि नजर आई, मैं समझ गई कि समझो मेरी बच्ची को मेडल उसी दिन मिल गया। और आपकी सेवा में लगे थे गुरुदेव। 25 तारीख को 26 तारीख को 4 बजे इसका फोन आया। जे बोली मम्मी बिल्कुल पंडाल के लिए मैं निकलने वाली थी, भोजन से सेवा दे के पंडाल के लिए, और इसका फोन आया, बोली मम्मी मेरे को मेडल मिल गया, बोले मेरे को मेडल मिल गया। तो गुरुदेव आपसे एक ही जब मेरी बच्ची लौट के आई तो मेरी बच्ची ने बोला मम्मी आप धोखा तो नहीं दोगी। मैंने बोला बेटा बालाजी सरकार से अर्जी लगा, अगर अर्जी लग गई तो तेरे को अपने हाथ से गुरुजी मेडल पहनाएंगे। गुरुजी मेरी बच्ची साथ में आई है, मेडल लेके आई है। आपकी कृपा हो तो मैं जा बेटा भेज दो। बोल बालाजी। बालाजी सरकार की जय। एक बार इस बच्ची के लिए ताली बजाओ, इसके जुनून के लिए। हाँ, इन्हीं को दे दीजिए। नहीं पीछे। हाँ, खड़े हो जाइए। तब तक जो खड़ी हैं बहन जी, इन्हीं को दे दीजिए। हमारा निवेदन है, कोई भी निजी प्रश्न नहीं करेगा, स्वास्थ्य संबंधी, घर संबंधी, अध्यात्म का प्रश्न करेगा। धर्म कर्म से संबंधित पूजा पाठ, रामचरितमानस, गीता, भागवत, या जो भी समझ में नहीं आता जीवन उपयोगी, उससे आप कर सकते हैं प्रश्न, उससे संबंधित। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम। बोलो बहन। गुरुजी, मेरा बच्चा आपको हनुमान चालीसा सुनाने के लिए गुरु के चरणों में नाक रगड़ कर साक्षात दंडवत प्रणाम। जय हो। गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। हाँ शारदा नगर जी जी शारदा नगर करमेता का निवासी हूँ जी। सर, मैं ये सोचता कि प्रणाम का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। और कोई बात? सर, मैं ये सोचता हूँ अगर प्रणाम का अर्थ मतलब चरण छूना है, जो मैं सोचता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है कि जैसे प्रणाम उनको बोलो आप, तो वो प्रणाम का जवाब प्रणाम ही देते हैं। तो इसका मतलब कि मैंने किसी के पैर छुए, चरण छुए, तो वो बदले में मेरा चरण छू रहा है, तो ये तो गलत है ना सर? वाह, अच्छा तर्क है। सुनिए जी। प्रणाम का मतलब है ईगो रहित हो जाना। किसी श्रेष्ठ के चरणों में अपने अभिमान को रख देना प्रणाम करना है। चरण छूना प्रणाम नहीं है, मस्तक को रखना चरणों में प्रणाम है। जी।
दूसरा, जी। कई लोग बोल चाल में कह देते हैं भैया प्रणाम, तो वो भी कह देते प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी तो देखो, प्रणाम अगर कोई कह रहा और सामने वाला कह रहा तो सम अवस्था का है, जी तो दोनों एक दूसरे को दंडवत। जैसे साधुओं में देखा, साधु एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जी मैं देखा है सर कि जैसे भक्त लोग भी साधु जी को प्रणाम कहते हैं, तो कई साधु लोग भी भक्त को प्रणाम कहते हैं। जी, ये था। ये कोई दोष नहीं है। जी जब समभाव का कोई होता है जी तो उसको प्रणाम ही किया जाता है। जी गुरु जी। तो बदले में जो है दूसरा भी प्रणाम ही करता है। जी जैसे एक जैसा हो, जी एक अवस्था हो, जी कोई छोटा बड़ा ना हो, जी। दोनों समान हो, जी। तो फिर दोनों ही प्रणाम करते हैं। जी धन्यवाद जी गुरु समझ जी। गए आप? एक क्वेश्चन और था। हाँ। मैंने देखा है कि सर आजकल मैं माताओं से क्षमा चाहता हूँ अगर उनको बुरा लगे तो, मैंने देखा कि आजकल हनुमान जी के मंदिर में माताएं भी जाती हैं, हनुमान जी को प्रणाम करती हैं, उनका सिंदूर मस्तक लगाती हैं। हनुमान जी को प्रणाम करना महिलाओं के लिए कोई ऐसा वर्जित नहीं है। मंदिर जाना, चोला चढ़ाना वर्जित है। पिता रूप में, भाई रूप में हनुमान जी की सेवा कर सकती है। जी सर कर सकते हैं, लेकिन जी। सनातन धर्म में माताएं पुत्र को प्रणाम नहीं करती है, ना पुत्री पिता को प्रणाम नहीं करती है। तो सर गुरुजी, तो ना भाई के रूप में कर सकते हैं ना पिता के रूप में, अगर हो तो गुरु के रूप में कर सकते लेकिन हैं। बालाजी परम पिता है, जी परम पिता को कर सकते हैं। जी धन्यवाद, बैठ जाइए।